इस संसार में भिन्न भिन्न लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्या वो पाप है? बिल्कुल नहीं। पूजा कभी पाप नहीं होती। और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी मैं हूं, तो एक चंडाल के अंदर भी मैं हूं। गौ में भी मैं हूं, एक श्वान में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, चींटी में भी मैं हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी चुनी चैव श्वापके च पंडिताः समदर्शिनः। सच्चे विद्वान व्यक्ति दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गाय, हाथी तथा श्वान को समान दृष्टि से देखते हैं। हे पार्थ, इसलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी जिस जिस रूप में भी मेरी पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो जो सकामी पुरुष जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धा यार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विद्याम्यहम्। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। इस प्रकार बहुत से जन्मों के पश्चात उसे जब ये ज्ञान हो जाता है कि इस सारी सृष्टि में मुझ वसुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्राणियों के कर्म, उनकी वृत्ति तथा उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। इसलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं, रजोगुण वाले यक्ष, गंधर्व आदि की पूजा करते हैं, और तमोगुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। यजन्ते सात्विका देवान्य शरशांसि राजसाः प्रेतान भूत गणाम शान्य यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं और राजस लोग यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य तामसी जन प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत अपने कर्मानुसार कुछ काल तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसलिए समर्पण नहीं कर पाता, अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है और आस्था का पौधा लहलहाने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमाचिरेणाधिगच्छति। जिनकी श्रद्धा गहरी है और जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही शाश्वत परम शांति प्राप्त कर लेते हैं। श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र है जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। ये श्रद्धा ही तो है जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे महादेव के भक्त को शिवलिंग भगवान का रूप दिखाई देता है, परंतु एक नास्तिक को वो केवल एक पत्थर का ही टुकड़ा दिखाई पड़ता है। श्रद्धा ना हो तो भगवान सामने भी खड़े हों, तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा। फिर ना श्रद्धा होगी और ना भक्ति। श्रद्धा वो सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम शांति की ओर ले जाता है। इसलिए कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है, और जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वो मन संशय और शक के अंधेरों में इस प्रकार भटक जाता है
कि उसे ना तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और ना परलोक में उसे शांति प्राप्त होती है। जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वहां शंका होती है। जैसे जहां उजाला नहीं होता वहां अंधेरा होता है। ना श्रद्धा होगी ना आस्था होगी, वो मनुष्य आस्तिक नहीं रहेगा, नास्तिक बन जाएगा और वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट कर देता है और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित कर देता है, उससे कर्म नहीं बांध सकते, वो सदैव सुखी रहता है।